पहला देता है कि जंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जंगल में जो है वो पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पक्षी, नदियाँ, घनी झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है खा कि यदि आपको अवसर मिले तो आप जंगल देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे होगा कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं जंगल देखना चाहूँगा। उसमें क्या देखना चाहेंगे, तो प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और वहाँ पे कई जानवर, और वहाँ पे बैठ कर के शांति का अनुभव भी करेंगे। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर ग देता है कि यदि आपका छोटा भाई या छोटी बहन विद्यालय नहीं जाना चाहे तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाऊंगा, उन्हें स्कूल में होने वाली अच्छी बातों के बारे में बताऊंगा और प्यार से उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। साथ साथ में ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें चॉकलेट या अन्य सामग्री दे करके बहला फुसला करके उन्हें साथ में ले जाऊंगा। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ये पाठ से है, पाठ से बताइए। पहला सवाल है कि जंगल का राजा कौन था। तो पाठ में दिया गया है कि गब्बर शेर जंगल का राजा था। लल्ली बच्चों को कैसे पढ़ाती थी। तो लल्ली बच्चों को प्यार से और नाच गा करके, मन लगा करके पढ़ाती थी। फिर है बब्बन स्कूल से भागकर कहाँ गया। तो बब्बन स्कूल से भागकर जंगल में चला गया। फिर अगला क्वेश्चन घ है कि बब्बन ने शेर से क्या बहाना बनाया। तो बब्बन ने शेर से बहाना बनाया कि वह स्कूल से भागा नहीं, बल्कि लल्ली लोमड़ी ने उसे बेल लाने का आदेश दिया है जो वह लेने आया है। तो ये उसने बहाना बनाया था। अब अगला है कि गब्बर शेर ने बब्बन को इनाम क्यों दिया। क्योंकि बब्बन अब रोज विद्यालय आने लगा था और वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, उसे इनाम दिया। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है कि पाठ के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला है कि लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती। तो ये सही है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। फिर है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो सही बात है, तो इस पे भी हम सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है कि ग है कि बब्बन को स्कूल से भागते हुए सबों ने देख लिया था। तो ये बात गलत है। लल्ली लोमड़ी पढ़ा रही थी और बच्चे भी पढ़ रहे थे, किसी ने उसे देखा नहीं था, तो ये कथन गलत हो गया, तो यहाँ गलत लगा देंगे। फिर है शेर के डांटने पर भी बब्बन को डर नहीं लगा। ये गलत है, वो तो डर गया था, इसलिए यहाँ पे गलत का लगा देंगे। शेर के समझाने के बाद बब्बन पुनः स्कूल गया। तो हाँ सही है, वह पुनः स्कूल गया, तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में है कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पे आदेश, आदेश का क्या हो जाएगा, आज्ञा। पेड़, पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष। पूछ, पूछ का क्या हो जाएगा आपका, दुम। अकल, अकल का हो जाएगा बुद्धि। इनाम, इनाम का हो जाएगा पुरस्कार। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे। उसके बाद 5वां नंबर में दिया है कि दिए गए शब्दों के सामने उनके समान ध्वनि वाले शब्द लिखे। जैसे राजा, राजा के लिए समान ध्वनि वाले क्या हो जाएंगे, बाजा, ताजा, आजा, खाजा, लाजा। ठीक है। उसी तरीके से जाता के लिए लाता, खाता, पाता। तो ये आप लिख सकते हैं। फुल, फुल के लिए कुल, गुल। बेल, बेल के लिए रेल, खेल। तो इस तरीके से आप इसके समान ध्वनि वाले शब्दों को लिख सकते हैं। अब प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे राजा, राजा का क्या हो जाएगा, रंक। इनाम, इनाम के क्या हो जाएगा, सजा। ऊपर, ऊपर का क्या होगा, नीचे। सच्चा, सच्चा का झूठा। डरपोक, डरपोक का क्या हो जाएगा, निडर। ठीक है। अब आते हैं 7 में। तो ये 7वां नंबर है कि आप, 7वां नंबर में देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आप कौन कौन से फल और सब्जी के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखें। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप बहुत सारे फलों के नाम जानते होंगे, उनके नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए जैसे आम, केला, सेब, अंगूर, संतरा, जामुन, अमरूद। उसी तरह सब्जियों के नाम में आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, कद्दू, परवल, तरोई। इसके अलावा बहुत सारे आप सब्जियां या फल खाते होंगे, उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न में देता है कि दोस्तों के साथ मिलकर आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों के साथ विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, साथ में मिलकर के पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में मध्याह्न भोजन करते हैं, और साथ में मिलकर के कई गतिविधियां करते हैं, कई तरह की चीज़ों को सीखते हैं, है ना, बागवानी भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य करते हैं, उन सारी चीज़ों को लिख देना है। प्रश्न 9 में दे रहा है कि जानवर किसी काम को कैसे सीख पाते हैं।
तो जानवर ज़्यादातर जो है अपने माता पिता के अनुकरण करते हैं। माता पिता उसके, जानवरों के जो माता पिता हैं जिस तरीके से शिकार करते हैं या जिस तरह से बोलते हैं या जिस तरीके से कोई कार्य करते हैं, उसे देख करके जानवर के बच्चे भी उसे सीख लेते हैं। ठीक है। 10वां देखते हैं कि नियमित रूप से स्कूल जाने के बाद बब्बन को आगे और क्या क्या लाभ हुआ होगा। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, फिर जा कर के अनुशासन सीख रहा होगा कि अच्छे तरीके से रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, बात करना है। फिर ज्ञान बढ़ेगा, हर दिन वो जब जाएगा स्कूल के अंदर तो जो शिक्षक पढ़ाएंगे या बताएंगे तो उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। फिर अच्छी आदतें सीखेगा, बहुत सारी आदतें जो पहनने का, ओढ़ने का, बातचीत करने का या रहने रहने का, सारी बातों को, वो अच्छी आदतों को सीखेगा स्कूल के अंदर। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जितना वो स्कूल ज़्यादा दिन जाएगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनेंगे। तो इस तरीके से ये सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, इसके लाभ होंगे। फिर आगे देखते हैं कि एक यहाँ पे कविता दिया है, कविता पढ़ें और उसे कहानी की तरह लिखें। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता है, डाल पे उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वे कच्चे, लगा पेड़ पर एक छत्ता, गिरा टूटकर उस पर पत्ता, उड़ी मक्खियाँ काली काली, डर गए बच्चे छूटी डाली, बच्चे नीचे गिरे धड़ाम, रह गए लटके कच्चे आम। तो अब इसके बाद इसको कहानी के रूप में लिखना है, तो इसको हम कहानी के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से कि एक पेड़ की डाल पर, यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि एक पेड़ की डाल पर उल्टे लटक कर बच्चे कच्चे आम तोड़ रहे थे। पेड़ पर एक छत्ता लगा था, एक पत्ता टूटकर उस छत्ते पर गिर गया। पत्ता गिरते ही छत्ते से काली काली मधुमक्खियां बाहर निकल करके उड़ने लगी। मधुमक्खियों को देखकर बच्चे बुरी तरह डर गए और उनके हाथ से डाल छूट गई। सभी बच्चे ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े और जो कच्चे आम थे वे पेड़ पर ही लटके रह गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बब्बन बंदर पाठ को कंप्लीट कर लिया। आशा है कि यह आपको पाठ समझ में आया होगा और इसी तरीके